मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने श्री सुखमनी साहिब की पावन बाणी के अंतर्गत 6वीं अष्टपदी में 5 पौड़ियों की विचार की है। आज 6वीं अष्टपदी की 6वीं पौड़ी की विचार हम करेंगे। इसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या पावन उपदेश कर रहे हैं, इसको हम आओ चित्त और वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज का यह पावन उपदेश श्रवण करें। गुरु महाराज कहते हैं, जह प्रसाद सुनह करन नाद। जह प्रसाद का भाव है जिस प्रभु के कृपा से, जिस प्रभु की दया से हम क्या करते हैं, सुनह करन नाद, अपने कानों से प्यारे प्यारे नाद सुनते हैं, प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। फिर कहते हैं, जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जिस प्रभु परमात्मा की कृपा के द्वारा हम विस्माद को देखते हैं। विस्माद का अर्थ है आश्चर्यजनक जो नज़ारे हैं या आश्चर्यजनक जो घटनाएं और प्रसंग है जो हमारे जीवन में घट जाते हैं अचंचेत, ऐसे नज़ारों को ए व्यक्ति, ए बंदे, तू उस प्रभु के कृपा से देख रहा है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद बोले है अमृत रसना। जिस प्रभु की कृपा से ए व्यक्ति, ए बंदे, ए जिज्ञासु, तू बोलता है अमृत रसना। अमृत रसना का अर्थ है अपने जबान से अमृत जैसे मीठे बोलों को तू बोलता है। अगर कोई बहुत मीठी बात कर रहा है, मीठे वचनों के साथ बड़े संयम से आपको कोई समझा रहा है, तो यकीन जानना उस पर भी उस प्रभु की कृपा है, इसलिए वह मीठा बोल रहा है। वरना बहुत सारे लोग कड़वा बोल करके लोगों का मन दुखाते हैं और पाप को कमाते हैं। आगे कहते हैं, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जिस प्रभु की कृपा के द्वारा सुख सहजे बसना, बहुत ही सुख के साथ सहज अवस्था में तुम बसना निवास कर रहा है। अर्थात जिस प्रभु के कृपा से तू अपने जीवन के अंदर जो दिन है बड़े सुख और शांति के व्यतीत कर रहा है, बिता रहा है और जीवन में बड़े अच्छे से तू बस रहा है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद हस्त कर चलह। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा के साथ तेरे हाथ और पैर चल रहे हैं, हमारे हाथ अच्छे ठीक हैं, हमारे पैर ठीक हैं, शरीर का हर एक अंग ठीक है, तो समझना ये प्रभु की कृपा के द्वारा है। जय प्रसाद, जिस प्रभु परमात्मा के कृपा के द्वारा, हस्त का अर्थ भी हाथ है, कर का अर्थ भी हाथ है, यानी हस्त कर दोनों तेरे हाथ चल रहे हैं, बेकार नहीं हुए हैं, निष्क्रिय नहीं हुए हैं, अभी भी तेरे हाथ पैर चल रहे हैं। यह उस प्रभु की कृपा है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जिस प्रभु की कृपा के नाल व्यक्ति है जिज्ञासु, तो संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ है पूर्ण रूप से फल है। फल का अर्थ है फलीभूत हो रहा है। फलीभूत होने का यहाँ पर अर्थ है कि तेरी प्रत्येक संसारिक जो कामना है वह पूर्ण हो रही है। जो भी तू मन में सोच रहा है वह पूरा हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है। तेरे मन की जो इच्छा है वह पूर्ण हो रही है, संपूर्ण फल है, पूर्ण रूप से हर एक तेरी इच्छा वह प्रभु पूरी कर रहा है। फल का अर्थ है तू फलीभूत हो रहा है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद परम गत पावै। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से, परम गत का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से ए बंदे, ए जिज्ञासु, तू उस परम गत को, जो मोक्ष की पदवी है, चौथा पद है, मुक्ति का जो पद है, वह तू प्राप्त कर रहा है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद सुख सहज समावै। जिस प्रभु की कृपा से तू सुख के साथ सहज अवस्था में समा रहा है। सहज का यहाँ पर अर्थ है अडोल अवस्था में। व्यक्ति सेवा करता है, सिमरन करता है, मन अडोल नहीं होता।
मन अडोल होगा उस प्रभु की कृपा से। जय प्रसाद, जिस प्रभु की कृपा से तेरा मन अडोल हो रहा है और तू सुख के साथ उस अडोल अवस्था में समा रहा है। फिर कहते हैं, ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागहो। इस प्रकार का जो परमात्मा है, ऐसा प्रभ, इस प्रकार का जो परमात्मा है, उसको त्याग करके ऐ जीव तू अवरकत लागहो, होर होर कामों में तू क्यों पड़ा है। अवर का अर्थ है दूसरा, अवर का अर्थ है निष्काम। जो कर्म है तेरे वो बिल्कुल निष्क्रिय है, तू ऐसे कर्मों में क्यों लग गया है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, गुरु प्रसाद नानक मन जागहो। गुरु के कृपा से, गुरु प्रसाद, जिस गुरु के कृपा से गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं, मन जागहो, मन करके तू जाग। शरीर करके हम रोज जागते हैं, शरीर के तल पर, तन के तल पर हम रोज जागते हैं और रोज सो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मन के तल पर तू जाग। जाग रे मन जागन हारे, चेतना है तो चेतला निस दिन में प्राणी। यही अवसर है मनुष्य जन्म, जिस जन्म के अंदर हम मन करके जाग सकते हैं। गुरबाणी यह हमको उपदेश कर रही है कि ए बंदे, ए जिज्ञासु, जिस परमात्मा ने ऊपर आए सारे वर्णित सुख तुझको दिए हैं, उस प्रभु को तू त्याग के और कामों में क्यों फंसा हुआ है, और मन करके तू जागने की चेष्टा कर। यह पावन उपदेश गुरु महाराज ने 6वीं पौड़ी में किया है। आगे के विचार परसों होंगे। फिर बेनती करता हूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का यह पावन उपदेश घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।